हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। कहानी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। कोर्ट के बाहर हल्की धूप फैली थी। तलाक के कागजों पर दस्तखत हो चुके थे। दोनों के हाथ में एक एक कॉपी थी, पर दिल में वही पुरानी चुप्पी। राजीव धीरे धीरे कोर्ट की सीढ़ियों से उतर रहा था। तलाक के बाद भी कोई राहत महसूस नहीं हो रही थी। उसके दिल में कोई खालीपन था जो शोर के बीच में गूंजता रहा। एक ऑटो रुका, राजीव उसमें बैठ गया। तभी पीछे से आवाज़ आई, बस अड्डे तक जाना है। राजीव चौंक कर देखा। वही थी स्नेहा, 10 सालों तक उसकी पत्नी रही, आज सिर्फ एक मुसाफिर। राजीव ने नजरें चुरा ली। स्नेहा धीमे से बगल में बैठ गई। कुछ मिनट तक दोनों खामोश बैठे रहे। हवा गर्म थी, पर उनके बीच की दूरी और भी ज़्यादा थी। बस अड्डे तक आखिरी सफ़र आपके साथ करना चाहती हूँ। स्नेहा की आवाज़ में कंपन था। राजीव ने एक फीकी सी मुस्कान दी। एलिमनी की रकम 2 महीने में दे दूंगा, घर बेच दूंगा। तेरे लिए ही बनाया था, तू ही नहीं रहेगी ज़िंदगी में तो उस घर का मैं क्या करूँगा। स्नेहा जल्दी से बोली, घर मत बेचना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, प्राइवेट जॉब कर रही हूँ, अब मेरा और मुन्ने का गुजारा हो जाता है। राजीव ने उसकी ओर देखा। स्नेहा की आंखें थकी हुई थी, पर उनमें आत्मविश्वास था। वह अब टूटी हुई औरत नहीं थी, वह एक माँ थी, एक वर्किंग वुमेन थी जिसने खुद को जोड़ा था। तभी अचानक ऑटो वाले ने जोर से ब्रेक मारा। स्नेहा का चेहरा सामने की रेलिंग से टकराने ही वाला था कि राजीव ने झट से उसकी बाँह पकड़ ली। स्नेहा ने उसकी आंखों में देखा और भारी आवाज़ में बोली, अलग हो गए हो, मगर परवाह करने की आदत नहीं गई आपकी। राजीव कुछ नहीं बोला, चुप रहा। एक बात पूछूं? स्नेहा ने फिर कहा। राजीव ने उसकी तरफ देखा। क्या? 2 साल हो गए अलग रहते हुए, मेरी याद आती थी क्या? राजीव की आंखें भर आई। अब बताने से क्या फ़ायदा, अब तो सब खत्म हो गया ना, तलाक हो चुका है। स्नेहा बोली, इन 2 सालों में एक बार भी वे नींद नहीं आई जो आपके हाथ का तकिया बनाकर सोने से आती थी। इतना कहकर वह फफक कर रो पड़ी। बस अड्डा आ गया था, ऑटो रुका, दोनों उतरे। स्नेहा ने अपना बैग कंधे पर टांगा। राजीव ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई पकड़ ली। चलो अपने घर चलते हैं। स्नेहा सन्न रह गई। उसकी पलकों से टपकते आंसू रुक गए। तलाक के कागजों पर क्या होगा? तलाक के कागजों का क्या होगा? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। राजीव बोला, फाड़ देंगे। इतना सुनते ही वह दहाड़ मारकर रोते हुए राजीव के गले लग गई। बस अड्डे पर उतरने के बाद दोनों कुछ देर तक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। आसपास शोर था, बसें आ जा रही थी, लोग सामान उठाए दौड़ रहे थे, मगर उनके बीच जैसे सब कुछ थम गया था। स्नेहा ने अपनी पलकें उठाई और बिना कुछ कहे राजीव की तरफ एक हल्की मुस्कान भेजी। उस मुस्कान में राहत थी, पछतावा थी और उम्मीद भी। राजीव ने चुपचाप उसका बैग उठाया और दोनों पैदल ऑटो स्टैंड से बाहर की ओर चल पड़े। दूसरी ओर पीछे आ रहे स्नेहा के मामा और मामी, जो कोर्ट में गवाह बने थे, उन्होंने दोनों को जाते हुए देखा। बिना कुछ कहे बस की ओर लौट गए। मामी की आंखों में थोड़ी नमी थी। मामा ने बस धीरे से कहा, कुछ रिश्ते कानून से नहीं, दिल से जुड़ते हैं। घर का दरवाज़ा खुला तो वही पुराना एहसास लौटा। दीवारों पर वही तस्वीरें थी, पर्दों पर वही डिजाइन, पर घर में अब एक नई खामोशी थी। स्नेहा ने अंदर कदम रखते ही एक गहरी सांस ली। 2 साल पहले तक यही उसकी हर सुबह और हर रात बीतती थी, फिर सब बदल गया था। राजीव ने झिझकते हुए कहा, तू चाहे तो पहले फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाता हूँ। स्नेहा ने सिर हिलाया और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी जो कभी उसका अपना था। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र बेड पर पड़ी। चादर बदली गई थी, लेकिन तकिया अब भी वैसे ही पड़ा था जैसे वह छोड़ गई थी। उसने तकिए को उठाया, नाक से लगाया और आंखें फिर से भर आई। राजीव चाय उबाल रहा था। चाय की भाप उसके चेहरे को ढक रही थी और मन यादों में डूबा हुआ था। शादी के पहले साल जब वह चाय बनाता था, स्नेहा हमेशा कहती थी, दूध जरा कम डालना वरना चाय भारी लगती है। आज भी उसने वही अनुपात रखा, स्नेहा के लिए वही हल्की चाय। स्नेहा रसोई के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। तुम्हें अब भी याद है?
राजीव ने बिना मुड़े जवाब दिया। कुछ आदतें जाती नहीं हैं। डाइनिंग टेबल पर चाय की प्यालियाँ रखी हुई, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे चाय पीते हुए स्नेहा बोली, मुन्ना आज स्कूल से आएगा तो पूछेगा, मम्मा आज पापा घर आएंगे क्या? और मैं कह सकूंगी हाँ। राजीव का हाथ थम गया। उसने चाय नीचे रख दी। क्या वे मुझसे अभी बात करता है? हर रोज तुम्हारी तस्वीर को गुड नाइट बोलकर सोता है। राजीव की आंखें भीग गई। मैं बहुत खराब बाप था। स्नेहा ने उसका हाथ थाम लिया। तलाक हम दोनों का फैसला था, गलती किसी एक की नहीं थी, लेकिन अब अगर हम साथ हैं तो पीछे मत देखो। मुन्ना स्कूल से लौट आया, दरवाज़ा खोला और दौड़ता हुआ अंदर आया। माँ की आवाज़ दी, मम्मा मैं आ गया। फिर जैसे ही उसने पापा को सोफे पर बैठे देखा, दौड़कर उनके गले लग गया। आप वापस आ गए? आप सच्ची में मेरे पापा हो ना? राजीव की आंखें भर आई। हाँ बेटा, और अब मैं यहीं रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। रात हो गई। बेडरूम में स्नेहा के लिए अलग बिस्तर लगा दिया गया था, लेकिन रात के 2 बजे दरवाज़ा खटका। स्नेहा ने दरवाज़ा खोला। सामने राजीव खड़ा था, हाथ में तकिया। नींद नहीं आ रही है। स्नेहा चुपचाप बिस्तर पर जगह बनाकर बैठ गई। राजीव भी पास आकर बैठा। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर राजीव धीरे से बोला, अगर कहो तो आज एक रात के लिए पुराने जैसे तुम्हारे हाथ पकड़कर सो जाऊं। स्नेहा कुछ नहीं बोली, बस अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। और कई महीने बाद दोनों को वे नींद आई जिसमें कोई पछतावा नहीं थी, कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ एहसास था कि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, बस भटक जाता है। सुबह हो चुकी थी। राजीव के ऑफिस जाने का वक्त हुआ। सुबह की चाय स्नेहा ने बनाई थी। जब वह टेबल पर बैठा तो पहली बार कई महीनों बाद उस चाय की वह पुराना स्वाद महसूस हुआ, जैसे सुबह को किसी ने फिर से जीवन दे दिया हो। मुन्ना स्कूल चला गया। राजीव ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, हाँ आज तो बहुत खुश था। बैग में तुम्हारी फ़ोटो रख कर गया है? स्नेहा मुस्कुरा रही थी, मगर आँखों में नमी थी। राजीव खामोश हो गया। उसने धीरे से अपना कप नीचे रखा और कहा, मैं सोच रहा हूँ ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले लूँ। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, तुम्हें भी समय चाहिए होगा। स्नेहा बोली, समय नहीं, थोड़ा ठहराव चाहिए, कहीं बैठकर अपने अंदर की बातों को पहचानने का वक्त। राजीव उठ खड़ा हुआ, फिर पलटकर बोला, मैं जानता हूँ वापसी आसान नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक बार फिर सब ठीक करने की। स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से सिर झुका दिया। स्नेहा घर में अकेली थी। उसने अलमारी खोली जहाँ पुराने एल्बम रखे थे। एक एक कर तस्वीरें निकालने लगी। शादी की तस्वीर, पहली बार राजीव ने उसे मंगलसूत्र पहनाया था, हनीमून के समय की गोवा ट्रिप, मुन्ना की पहली मुस्कान। हर तस्वीर एक कहानी कह रही थी। एक तस्वीर पर उसकी नज़र ठहर गई जिसमें राजीव और स्नेहा किसी बगीचे में एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। उस वक्त दोनों के बीच में कोई दीवार नहीं थी, कोई शंका नहीं थी, सिर्फ एक भरोसा था। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, राजीव का, तू चावल में मटर डालती थी ना, ऑफिस की कैंटीन में वही खा रहा हूँ, लेकिन स्वाद नहीं आया। स्नेहा मुस्कुरा दी। शाम के 4 बजे थे। दरवाजे की घंटी बजी। स्नेहा ने खोला तो सामने पड़ोस की मिसेज गुलाटी खड़ी थी। अरे स्नेहा बेटा, तू वापस आ गई, अच्छा किया। वो राजीव तो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। अब सब ठीक हो जाएगा, स्नेहा ने जवाब दिया। अभी बहुत कुछ सुलझाना बाकी है आंटी, लेकिन शुरुआत हो गई है। गुलाटी आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, शुरुआत ही तो सबसे मुश्किल होता है बेटा, तू तो हमेशा समझदार रही हो। रात के समय मुन्ना अपना होमवर्क कर रहा था और बीच बीच में राजीव को कुछ दिखा देता। राजीव अब उसके पास बैठकर गणित सिखा रहे थे। स्नेहा रसोई में थी, मगर दरवाजे की दरार से जब उसने राजीव और मुन्ना को यूं साथ देखा तो आंखें भीग गई। कुछ देर बाद राजीव रसोई में आया। किचन काउंटर से टिक लगाकर खड़ा हो गया। मुझे लगता है ये जो छोटा सा परिवार है, इसे फिर से जीने का मौका मिलना चाहिए। स्नेहा रोटी बेलते बेलते रुक गई। मिलना चाहिए, लेकिन एक शर्त पर। क्या? राजीव ने चौंक कर पूछा। हम दोनों एक दूसरे को दोबारा जानने की कोशिश करेंगे, इस बार जैसे अजनबी हों, पर भरोसे से। राजीव ने सिर हिलाया। तैयार हूँ, पहली मुलाकात फिर से हो सकती है तो रिश्ता क्यों नहीं।
राजीव और स्नेहा दोनों तैयार होकर पास के पार्क में गए। राजीव ने एक फूल खरीदकर स्नेहा को दिया, जैसे कभी पहली बार दिया था। नमस्ते, मैं राजीव, उसने हल्के मुस्कान के साथ कहा। स्नेहा हंस पड़ी। स्नेहा तलाकशुदा, लेकिन दिल अभी भी वफादार है। राजीव का चेहरा गंभीर हो गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, फिर तो हमें नए सिरे से दोस्ती करनी पड़ेगी। दोनों पार्क की बेंच पर बैठ गए, जैसे कॉलेज के दिनों में बैठा करते थे। तुम्हें अब भी कविता पसंद है? राजीव ने पूछा। हाँ, और अब खुद भी लिखने लगी हूँ, कभी सुनाओ। स्नेहा ने फ़ोन से एक नोट खोलकर पढ़ना शुरू किया। जिन गलियों में आवाज़ें गुम हो गई थी, वहीं एक नर्म दस्तक ने फिर से लौटने को कहा। रिश्तों की राख में जो गर्मी बची थी, उसे फिर से आग बनने को कहा। राजीव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार कोई गलती नहीं होगी। स्नेहा ने उसकी आंखों में झांका। तभी माफ़ किया है, वरना तलाक के बाद किसी को फिर से मौका देना आसान नहीं होता। अगर आप सबको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।